गोकल लीला। आजू अरे हो साथ जी, गोकल लीला अपनी हो साथ जी। विदा सर्वे कहूँ विगते, ब्रज बस्यो जिनि पेरा। 11 वर्ष लीला करे, रास रमिने आव्या घेरा। गोकल जमुना त्रत बल, पुरा 42 बास। पासे पुरो एक लगतो, ये लीला अखंड विलासा। बास बस्ती बसे घाती, तृण खुने ना गाम। कांथे पुरो तिवा ऊपर, उपनंदन ये ठाम। पूरा बीजी गमा, बचे बात देनन सेरा। यहाँ रमे बालो सकल माए, गो बालो ने गेरा। पुरे पतेल साडुलानो, बीजी ते गमाए हा। वृषभान जी त्रिजी गमा, पुरो दिसे लांबो ते हा। नंदजी न पुरा स्वामी, दिशा पूर्व जमुना त्रता। सुतक छाया बनस्पति, वृद्ध आदि दालो बता। सकल बन स्वामनु, सवित जमुना किनारा। अनेक रंगे बेलड़ी, फल सुगंध शीतल सार। नंदजी न पूरा पाखल, पूरा तृण मामा वो तना। ठाट बस्ती आथे पुरा, आप सुरा त्रणे जना। गागो चापो अनि जेतो, ये मामा त्रणे ना नाम। दक्षिण दिशा ने पश्चिम दिशा, भीति बैठा गाम। 8 मंदिर नंदजी तना, माडवे एक मंदान। पाछल वाडा गौतना, माये 8 सर्वे जान। रेत जल के माडवे, आगल दूध चुलो चरी। आई जी ने ठामे बेसे, बेसे सक्यो सौंघेरी। यहाँ मंदिर मोदी तेज पालनो, चरी चूला पासा। कोई कदी न आबिरहे, ये अनु मथुरा माहे बासा। स्वरूप दश यहाँ आरोगे, पाक साक अनेका। भागवंती बाई बलि बाते, रसी करे बसेका। लाडलो नंद जसोमती, रोहिणी बलभद्र बाला। पालक पुत्र कल्याण जी, त्यानो ते पुत्र गोपाल। भेनु बन्ने जीवा रूपा, पेलिया रहे मोलान। अनि भाइ भागवंती, नारी घर कल्याण। पुरो एक वृषभाननो, उत्तर दिश लगतो। पासे भाइ बेलो लक्ष्मण, पुरो पुरन बस्तो। स्वरूप साथे बलि भाते, आरोग्य अन्न पाक। कल्याण भाइ रसोई करे, बिद बिद बरारे साक। राधा भाइ पिता वृषभान जी, प्रभावती बाई बाट। नानो कृष्ण कल्याण जी, चेची मोटो सीधा मो व्रात। नार सीधा मातनी, त्यनी नंदनु राधा बाई। जानी सगाई श्यामनी, अंगे धरे ते अति बराई। मंदिर छे आगल माडवे, चूले चढ़े दूध मात। राधा बाई खोले प्रभावती, लई बेसे ऊपर खात। राधा बाई नो विवाह किदो, पन परन्या नथी प्राणनाथ। मूलासन मन्दे एक अंगे, बिलसे बल्लभ साथ। घुरसे गोरस हर के हेते, करगर प्रते थाए। घुरसे गोरस हर के हेते, करगर प्रते थाए। आगने बेलु उजली, बालो बिराजे सौमाए। पूरा सगले बचे चोरा, माए मेलावा ठाए।
चारे पोर गोठ घुँगरी राम त करता जाए तेजपाल मोदी बलोत पुरे ब्रजमा मोते थाम बस्त बसानु सौलिए कृत दिए आखुं गाम गोलियाई त गोल करवा आबे ब्रजमा जेह बस्त बसानु लिए दिए जै रहे मथुरा तेह गोबाला सँग रमे बालो शेर पानी बाट विनोद हाँसे अमे आबु आजाबु जल बरवाए नि घाट विलास ब्रजमा बालाजी सो वरते यह बात वचन अटपट भेजे सौने अनिशय जतात रमे प्रेमे प्रीते भिनो पुरा सकला माए रमे किन जय सुते ने बिजो सुजे नहीं कोई क्याए राम तरंगे अमे बालाजी संगे रम जाता पानी आठो परात की अंगे या छव या बानी घर घर आनंद वो छव उचरंग अंगन माए विनोदास बालाजी संगे है निशा करता जाए बालक सुंदर बोले मिठू केड़े करी घेर आनु किनमा जोवन प्रेमे पुरो से जड़िए सुख मानु बाछड़ालय बन हो ढारे 8वें 10वें दिन कहीं एक गोवर्धन भरता मायर में ते बारे बन अखंड लीला रमु निशा अमे सकियों बालाजी ने संगा पूरे मंद्रत मतना ए सदा नवले रंगा श्री राज पधार्या पछि ब्रजबधु मथुरा न गई कुमार का संग राम त मिनी से दान लीला यम थाई कुमार का रमे राम त अभ्यास चिलो कुल तनु कुलडा माए दूध दधी रमे बन रंग रस घणु ब्रजबधु माए रमवा संग केतली का जाए बालोजी यहाँ दान मिसे मार्ग आडो थाए दूध दधी माखन लाभु अमे बालाजी ने काज ते दधी जुती अम तनु दे गोवाल ने राजा गोवाला नासी जाए अलगा अमे बलगी राखूं बालो पास पछि एकान्त अमे बालाजी संगे करूं वनमा विलास त्यारे कुमार का अम संग रहेती अमे बाला संगे रमती कुमार काओ ने प्रेम उत्पन्न मूल सन्मन यहाँ थकी अखण्ड लीला ऐनिसा निरनित नओले रंग एनी जोते सौये दृढ थयु सक्यौं बालजी ने संग नन्द जसोदा गोबाल गोपी तेन बछ जमुना बन पशुपंखी तावर जङ्गमा निरनित लीला नौतन पुरे सगले रमु आमे अजबालिए लई डोला बालोजी यहाँ विनोद करे ते कया न जाए बोला उलसे गोकल गामला आँखु हरक एत अपार धन वस्त्र भूषण द्रव्य अकुत भण्डार विवाह जन्म निज प्रते आके गाम अनेक होए ठोडुक कारज काइक ठाए त्यहाँ टेढवे सौ कोए अनेक बाजन्त्र नाटारम्भ धन खर्चे अहिरा उमङ्ग सतसौ श्रृङ्गार करी हमे आबु ते अति उछरङ्ग भलगे बालो विनोदे अमसु देखत सहु जन पन विचारे नहीं कोई वाकु सौकय निसन बाट यही जानु अमे कहाँ बलि जाने हमारी ये मायली बाट न समझे बिजो बालाजी न सने हिताए सौ अम कारणे बालो पुरी मनोरथ मन ये समेनी सिकाऊ सात सर्वे धन धन गोकल आँखों की ढूंढ गहेलू अने बालो तो बची खन जिया मलु तिया ये अज बाटो हाँस विनोद रमन हवे ये लीला कहूँ केतली अलेखे अति सुख
बरसा क्यारे वासना वसु प्रेमे रम्या सन्मुखा एक दिन गौचारवा बालो पोता ते वृंदावन गोबाला गौलाई वल्या पछि जोगो माया उत्पन्न काल मायामा राम त यतला लगे प्रमाण ब्रह्माण्ड नो कल्पान्तकारी अखण्ड किदो निरवान सदा लीला ये ब्रजनी आबिद बिद कहित्य हतनी अबे रासन प्रकाश कहूँ ये शोभाति घनी बलि जोत झाली नव रहे बीजो बेदियो आकाश तत्किन लिन त्रिज ब्रह्माण्ड ज्યાં अखण्ड रजनिरास जिनस जुगत कहूँ केतली अलेखे सुख अखण्ड जोगमाया नव निपायो कोई सुख स्वरूपी ब्रह्माण्ड कोई सुख स्वरूपी ब्रह्माण्ड जिनस जुगत कहूँ केतली अलेखे सुख अखण्ड जोगमाया ये नव निपायो कोई सुख स्वरूपी ब्रह्माण्ड कोई सुख स्वरूपी ब्रह्माण्ड। चौपाई 55 प्रकरण 8 चौपाई 295। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कलश गुजराती को हिंदी छाया। हे सुंदर साथ जी, आप इसे बारंबार ध्यानपूर्वक देखो। गोकुल की संपूर्ण लीला हमारी है, इसलिए यह संपूर्ण वृत्तांत आपको अच्छी प्रकार कह दूं कि ब्रजमंडल जिस प्रकार बसा हुआ है वहाँ श्री कृष्ण जी ने 11 वर्ष तक लीला करी तथा उसके बाद अखंड रास लीला कर हम सब मूल घर परम धाम में पल भर के लिए आई। गोकुल ग्राम तथा जमुना जी का तट अत्यंत रमणीय है। गोकुल ग्राम के भीतर 42 मोहल्ले हैं। पास ही में एक मोहल्ला है जो अखंड लीला विलास का स्थान है। ब्रजमंडल सघन बस्ती में बसा हुआ है तथा त्रिकोण ग्राम है। एक किनारे पर छोटे से पहाड़ पर एक ग्राम बसा है। इसे उपनंद का निवास स्थान कहा गया है। अन्य मोहल्ले दूसरे ओर हैं। दो मोहल्ले के बीच गायों के आवागमन का मार्ग है। हमारे प्रिय श्री कृष्ण यहाँ ग्वाल बालों के घर में सबके साथ प्रेम लीलाएं करते हैं। सादुल पटेल जो इस गांव के मुखिया है, का घर पूरे मोहल्ला जैसा है। सादुल पटेल का घर पूरे मोहल्ला जैसा है। यह दूसरी ओर है। तीसरे ओर वृषभान जी रहते हैं। उनका यह मोहल्ला लंबा दिखाई देता है। नंद जी के मोहल्ले के सामने पूर्व दिशा में जमुना जी का तट है, जहाँ भांति भांति के बाग बगीचे तथा थोड़े थोड़े अंतर पर लगाए गए वृक्ष पृथक पृथक छाया दे रहे हैं। बरगद के पेट की टेढ़ी मेढ़ी फैली हुई शाखाएं अत्यंत शोभायमान लगती है। इस गोकुल मंडल का संपूर्ण वन अत्यंत शोभायमान है तथा जमुना जी का तट भी अत्यंत सुंदर है। रंगी बिरंगी बेलियां हैं तथा फल फूलों की सुगंध लेकर शीतल हवा मंद मंद ओह रही है। नंद जी के मोहल्ले के साथ साथ श्री कृष्ण जी के 3 मामाओं के मोहल्ले है। इनका ठाट बाट ऐश्वर्यपूर्ण है। पूरा मोहल्ला गोधन से भरा हुआ है। ये तीनों भी स्वयं वीर एवं साहसी है। गागा, चापो और जेता ये तीनों श्री कृष्ण जी के मामाओं के नाम है। दक्षिण तथा पश्चिम दिशाओं से गोकुल गांवों को घेर कर ये लोग बसे हुए हैं। नंद बाबा के 8 मकान हैं। बीच में सामने की ओर एक चौक है। पीछे के भाग में गौशाला है। उसमें गोधन और तत्संबंधी सामग्री सर्व रूप से परिपूर्ण है। बीच के चौक में रेत चमक रही है। आगे के भाग में 4 मुख वाला चूल्हा, चरी चूल्हा
दूध गर्म करने के लिए बनाया गया है। माता यशोदा यहाँ बैठती है और उन्हें घेर कर सब सखियां भी बैठती है। इस सरी चूल्हे के पास तेजपाल नामक मोदी व्यापारी का घर है। वह कभी कभी व्यापार कार्य हेतु यहाँ आकर रहता है। वैसे तो उसका निवास स्थान मथुरा में है। नंद बाबा के घर में 10 स्वरूप परिवारजन एक साथ मिलकर पकवान, साग आदि विभिन्न प्रकार के भोजन सामग्री आरोगते हैं। भागवंती बाई अच्छी तरह से रसोई बनाती है। उपर्युक्त 10 परिवारजनों का नाम इस प्रकार है। लाडले श्री कृष्ण जी, नंद बाबा, माता जसोदा जी, रोहिणी माता एवं उनके पुत्र बलराम तथा गोद लिए हुए पुत्र कल्याण जी और उनका पुत्र गोपाल जी, जीवा तथा रूपा दोनों बहनें तथा कल्याण जी की धर्मपत्नी भागवंती बाई, ये सब नंद महल में एक साथ रहते हैं। वृषभान जी का एक मोहल्ला नंद जी के मोहल्ले की उत्तर दिशा में है। उनके भाई लक्ष्मण जी भी पास ही रहते हैं। इस प्रकार यह मोहल्ला भी पूरी बस्ती से भरा हुआ है। वृषभान जी के परिवार के 7 सदस्य अनेक प्रकार के पकवान तथा सब्जियां ग्रहण करते हैं। कल्याणबाई विभिन्न प्रकार की सब्जियों को छौंक कर रसोई तैयार करती है। उपर्युक्त परिवार के 7 सदस्य इस प्रकार है। राधिका जी, उनके पिता वृषभान जी एवं माता प्रभावती बाई, राधा जी के छोटे भाई कृष्ण जी तथा कल्याण जी एवं अग्रज श्रीदामा। श्रीदामा की धर्मपत्नी कल्याण बाई की नंद राधा जी है। श्री कृष्ण जी के साथ राधा जी की सगाई हुई है। यह जानकर कल्याण बाई राधा जी को उठाकर गले में लगाती हुई उनकी प्रशंसा करती है। वृषभान जी के 6 मकान हैं, जिनके अग्रभाग में आंगन है। यहाँ दूध के बर्तन चूल्हे पर रखकर दूध गरम किया जाता है। यही माता प्रभावती राधा जी को गोद में लेकर खाट पर बैठती है। श्री कृष्ण के साथ राधा जी का वाग्दान सगाई हुआ है, किंतु प्राणनाथ श्री कृष्ण के साथ विधि पूर्वक विवाह नहीं हुआ है। राधा जी तथा श्री कृष्ण का मूल संबंध परम धाम में एकात्म स्वरूप होने के कारण राधा जी अपने प्राण वल्लभ श्री कृष्ण जी के साथ लीला विलास करती है। आनंद उल्लास के साथ प्रत्येक घर में दही का मंथन होता है। यहाँ सदैव उत्साह पूर्वक विनोद लीलाएं होती है। आंगन के अग्रभाग में सफेद रेत बिछी हुई है, जहाँ श्री कृष्ण जी सबके साथ बैठते हैं। सब मोहल्लों के बीच में बैठने का एक चौक है। यहाँ सभी हिल मिल कर बैठते हैं। मेवा, मिठाई तथा घुघरी का आहार लेते हुए चारों प्रहर हास्य विनोद में समय बीत जाता है। मथुरा का तेजपाल नामक व्यापारी ब्रजमंडल में मुख्य स्थानों पर लेन देन करता है। समस्त गोकुल गांव के लोग उससे विभिन्न वस्तुएं लेते हैं और उसे ही अपना घी देते हैं। छोटे छोटे व्यापारी सिर पर टोकरी लेकर यहाँ ब्रजमंडल में व्यापार करने के आते हैं तथा वस्तुओं का आदान प्रदान कर मथुरा लौट जाते हैं। गोप बालकों के साथ श्री कृष्ण जी पानी भरने के मार्ग में खेलते हैं। जब घाट पर हम पानी भरने के लिए आती जाती हैं तो वे हमारे साथ हास्य विनोद करते हैं। ब्रजमंडल में हम सब सखियां प्रियतम श्री कृष्ण के साथ आनंद विनोद करती हैं। श्री कृष्ण के बाल सुलभ मधुर वचन हम सब के हृदय को स्पर्श करते हैं। इस प्रकार हम रात दिन प्रियतम के प्रेम में रंगी रहती हैं। पूरे मोहल्ले में प्रियतम श्री कृष्ण प्रेम में मग्न होकर सबके साथ खेलते रहते हैं। जिस किसी के साथ
श्री कृष्ण जी एक क्षण के लिए भी खेलते हैं तो उसे श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता, अर्थात रात दिन वह प्रेम में पाप भी हो रहता है। हम जब यमुना जल भरने के लिए जाती हैं तो श्री कृष्ण के साथ आनंद पूर्वक रामती करती हैं। आठों प्रहर श्री कृष्ण की छवि तथा उनकी मधुर वाणी पर हमारी चित्तवृत्ति लगी रहती है। इस प्रकार घर घर में आनंद उत्सव होता रहता है, जिससे हमारे अंगों में उत्साह एवं रोमांच का संचार होता है। प्रियतम श्री कृष्ण के साथ हास्य विनोद करते हुए हमारे रात दिवस आनंद में व्यतीत होते हैं। श्री कृष्ण जी का बाल स्वरूप अति सुंदर है। वे मधुर वचन बोलते हैं। हम उन्हें पीठ पर बैठाकर घरों में लाते हैं। क्षण भर में वे यौवन प्राप्त करके पूर्ण प्रेम दिखाते हैं। इस प्रकार उनके साहचर्य द्वारा हृदय रूपी सेजा के सुख का अनुभव प्राप्त होता है। जब श्री कृष्ण जी 8वें या 10वें दिन बछड़ों को लेकर वन में जाते हैं तो कभी कभी गोवर्धन पर्वत पर तथा उसके चारों ओर घूमते हैं। इस प्रकार ब्रजमंडल के 12 वन में लीलाएं करते हैं। हम सब सखियां रात दिवस श्री कृष्ण जी के साथ अखंड लीला करती हैं। प्रियतम श्री कृष्ण जी सदैव नई नई लीलाओं द्वारा हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। श्री राजा जी श्री कृष्ण जी जब से ब्रज में आए तब से ब्रजबधु गोपिकाएं दूध दही बेचने के लिए मथुरा नहीं गई। कुमारिकाएं अक्षर की सुरता की सखियां भी गोपियों की देखा देखी दूध दही बेचने के बहाने क्रीड़ा करती थी। उनका दूध दही लूटकर श्री कृष्ण ग्वालों को बांट देते हैं। इस प्रकार उनके साथ दान लीला हुई। कुमारिकाएं अपने कुल के परंपरागत अभ्यास अनुसार रमन करती है। छोटे छोटे पात्र कुल्हानों में दूध दही लेकर अत्यंत उत्साह के साथ वन में खेलती है। ब्रजबधुओं के साथ कई कुमारिकाएं भी खेलने जाती है। श्री कृष्ण जी दान लीला कर असुली के बहाने गोपिकाओं तथा कुमारिकाओं का रास्ता रोककर खड़े रहते हैं। हम सब सखियां दूध दही तथा मक्खन प्रियतम श्री कृष्ण के लिए ही लाती हैं। उस दूध दही को हमसे छीनकर स्वयं श्री राजा जी ग्वाल बालों में वितरित कर देते हैं। दही और माखन लेकर ग्वाल बाल अलग हो जाते हैं और हम सब श्री कृष्ण के चरण कमलों से लिपट जाती हैं। तद उपरांत प्रियतम के साथ एकांत वन में हम सब प्रेमानंद का अनुभव करती हैं। जब हम प्रियतम के साथ खेलती थी उस समय कुमारी का सखियां भी हमारे साथ रहती थी। यहीं से ही कुमारिकाओं को श्री कृष्ण के साथ प्रेम उत्पन्न हुआ और उनका मूल संबंध यही ब्रज से ही अभ्यास हुआ है। इस प्रकार ब्रज में रात दिन नित्य नए नए रंगों उत्साह के साथ अखंड लीला होती रहती थी। इस प्रकार सभी सखियां सदैव श्री कृष्ण जी के साथ रहती थी। इस लीला की जानकारी तारतम्य की ज्योति से सुदृढ़ सुनिश्चित हो गई है। नंद जी, यशोदा माता, ग्वाल, गोपियां, गाय तथा बछड़े, जमुना जी का किनारा, वन्य पशु पंछी, चल अचल, इन सब के साथ श्री कृष्ण दिन प्रतिदिन नई नई लीलाएं करते थे। हम सब सखियां शुक्ल पक्ष की उज्जवल चांदनी रात में ढोल लेकर पूरे मोहल्ले में खेलती थी। प्रियतम श्री कृष्ण हमारे साथ यहाँ आनंद विनोद किया करते थे। इस लीला का वर्णन वाणी द्वारा नहीं हो सकता। समस्त गोकुल गांव उल्लास से भरा हुआ है। प्रसन्नता एवं प्यार की कोई सीमा नहीं है। यहाँ अन्न, वस्त्राभूषण आदि संपत्ति के अनंत भंडार भरे हैं। नित्य प्रति विवाह, जन्म के अनेक उत्सव पूरे गांव में हुआ करते हैं। किसी के घर
यदि किसी भी प्रकार का शुभ अवसर हो तो वहाँ सबको आमंत्रित किया जाता है। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाकर नाटक आदि होते हैं। सब अहिर यादव उत्साह के साथ धन खर्च करते हैं। ऐसे अवसर पर हम सब सखियां श्रृंगार से सुसज्जित होकर अति उत्साह के साथ आती हैं। प्रियतम श्री कृष्ण विनोद करते हुए सबके देखते देखते हमारे गले लग जाए थे। इसके किसी के भी मन में कोई अनर्गल विचार नहीं उठते। यह सब यही कहते हैं कि यह तो छोटा बालक है। प्रियतम की इन आंतरिक बातों को या तो हम सखियां जानती हैं या वे स्वयं जानते हैं। प्रियतम के स्नेह की आंतरिक बातें अन्य लोग नहीं समझ पाते। ब्रजमंडल की ये सभी लीलाएं हम सब सखियां ब्रह्मात्माओं के लिए ही होती है। श्री कृष्ण जी हमारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। मैं इस समय में आनंद की बातें क्या कहूँ, समस्त सुंदर साथ धन्य हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी ने समस्त गोकुल गांवों को अपने प्रेमानंद से पागल बना दिया है और वे स्वयं तो बहुत ही चतुर है। हम सब जहाँ कहीं भी मिलती हैं वहाँ उनकी ही बातें करती है। हास्य विनोद तथा रमन की ही बातें होती रहती है। अब मैं इन लीलाओं का वर्णन कहाँ तक करूं? ये तो असीम तथा अति सुखदायक है। इस प्रकार 11 वर्षों तक श्री कृष्ण जी ने ब्रजमंडल में ब्रह्मात्माओं की सुरता रूपी सखियों के साथ प्रेमानंद की लीलाएं की। एक दिन श्री कृष्ण जी गाय चराने के लिए वृंदावन पहुंचे। सायंकाल ग्वालवाल गायों के लेकर वापस लौट आए। पश्चात बाद श्री कृष्ण जी ने योग माया रासमंडल को उत्पन्न किया। काल माया के ब्रह्मांड में यही तक की लीलाएं हुई। काल माया के इस ब्रह्मांड को कल्पांतर कर निश्चित रूप से अखंड बना दिया। ब्रजमंडल में निरंतर चलने वाली अखंड लीलाओं का वर्णन मैंने इस प्रकार किया है। अब वृंदावन में हुई रास लीला को संक्षिप्त रूप से प्रकाशित करती हूँ, जिसकी शोभा अपरिमित है। अब यह तारतम्य की ज्योति इस ब्रह्मांडों में नहीं समा सकेंगी। वह यहाँ से आकाश मंडल ब्रज को बैठकर तत्काल आगे योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच गई, जहाँ रात्रि के समय अखंड रास लीला संपन्न हुई। योग माया के ब्रह्मांड रास मंडल की सामग्री का यहाँ तक वर्णन करूं क्योंकि यहाँ के सुख तो असंख्य है। योग माया ने अपनी शक्ति से अखंड सुख स्वरूपी कोई नया ही ब्रह्मांड बनाया है। योग माया ने अपने शक्ति से अखंड सुख स्वरूपी कोई नया ही ब्रह्मांड बनाया है। योग माया के ब्रह्मांड रासमंडल की सामग्री का कहाँ तक वर्णन करूं? यहाँ के सुख तो असंख्य है। योग माया ने अपनी शक्ति से अखंड सुख स्वरूपी कोई नया ही ब्रह्मांड बनाया है, कोई नया ही ब्रह्मांड बनाया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 55 प्रकरण 8 चौपाई 215 योग माया नो प्रकरण। मारा सुंदर साथ आधार जीवन सकी बानी ते यह विचारो जी। मारा सुंदर साथ आधार जीवन सकी बानी ते यह विचारो जी। जागनी सो जगबुत मने ते साथ जी कान संभारो जी। बानी माए न आवे के में जोग माया निविद जी। तो ए वचन कहता मने लीला मारे निद जी। हमें जो वृंदावन यहाँ थकी रमू बालाजी ने साथ जी। करुण तेरा मत निता नबी
बन माए बिलास जी। जोग मायानी क्याए नदी से अम बिनवल खान जी। भाषण 5 अक्षरनी भले कहावे आपस जान जी। ये माया वो अमातनी ये नाम कने विचार जी। बीजा सौ ये न उपायला ये हमारी आज्ञाकार जी। पहले फेरे रास राम तड़ी जी की दी वृंदावन जी। आनंदकारी जोग माया अविनाशी उत्पन्न जी। जोग मायानी जुगत ये हबी एक रसा एक रंग जी। एक संगे रे भूषदा अंगन एक अंग जी। आत्म सदिवे एक से वासन एक अंग जी। मूल आवेश जग माया परा सुख अखंड रंग जी। एक अंगे रंगे संगे तो अंतर ध्यान थाए केम जी। ये शब्द मचे आकड़ी ते करी दऊं सर्वे गाम जी। आकड़ी अंतर ध्याननी सात तमनि कौसनंद जी। अम बिनय कौन जाने तार्तम तना बंद जी। आवेश लईने जगा बिया त्यारे पाम्या अंतर ध्यान जी। बिलास ब्राचित चौकस करवा संभारवा कर श्री धाम जी। जुगते जुग माया तनी बीजो न जाने कोई जी। बीज कोई तो जाने जो आम बिन कोई होए जी। जग माया जागृत थाए जल भूम बायागीन जी। पशु पंखी तावर जंगमा तत्व 5 चेतन जी। सुतेज शशि बन पशु पंखी ताटो 5 सुतेज जी। सुतेज सर्वे जगा बाई सुतेज रे जारे जी। हेम जबेर न बन कहूँ टोए पन खोती बास्त जी। सतबस्त निसमान नहीं न के बाए मुख न आस्त जी। एक पात्र निबर नव शोभा आनि जीवाए कहीं न जाए जी। कई कुट शशि जो सूर कहूँ तो एक पत्र ये ढंकाए जी। ये भोमनि रे तरंसकने समान नहीं सुर कोट जी। दृष्टि कहीं आवे नहीं एक रंसक किरी ओट जी। हवे ते भोमन वस्त्र भूषण बचन किम कौमुख जी। मारा करनी असे ते जान से अमर करतन ये सुख जी। सुंदरता सनगार शोभा बचन न कहवाए जी। तो स्वरूप न जे सुखनी बातो लबो किम बोलाए जी। पमनी किरणो बननी किरणो किरण शशि प्रकाश जी। ते माया में रम प्रेमे प्यू सुरंग बिलास जी। हे राम रास रमी करी अमे आव्या सौगर धाम जी। ब्रह्मांड नो कल्पांत करे हृदय किरु अखंड थाम जी। अमे अमारे धाम आव्या अक्षर पोताने घेर जी।
अखंड रजनी रास रमाए राम तये पेरजी ब्रजरास मैं अमरमु आई पना में आब्याजी श्री धाम मजे बैठा में जो माया जी ब्रजरास देखाड़िया रमया ते अनेक पेरजी बिलास बिराबन भोग भी आव्या ते आपन घेर जी सुख दुख बने जोइया तो काई करय संदेह जी ते माते बलि सत स्वरूपे मंडल रचियो ये हजी हे रामत रचि अम कारने अमे कारज आव्याजी बने न मनोरथ पुरवा अमे रचाविया माया जी संसार रचि सुपन देखाड़ा माए सुपान जी ते जो अमे अलगा रही नहीं जो वाल कोई अन्न जी रामत सात निरुदि पेरे देखाड़ी बलि भाट जी तारतम बुद्ध प्रकाश ने पूरी ते मननी कांत जी रामत में ते जोई ते चिरता से निर्धार जी समाये शिरोमन अकनये संसार जी भगवान जी आई आविया जागवाने तत्पार जी अमे जागत सौ ये कथा जारे जासु हमारे घेर जी जारे जासु हमारे घेर जी भगवान जी आई आविया जागवाने तत्पार जी हमें जागसु सौ ये कथा जारे जासु हमारे घेर जी जारे जासु हमारे घेर जी चौपाई 30 प्रकरण 9 चौपाई 325 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कलश गुजराती को 9 प्रकरण को हिंदी छाया। हे मेरे प्राणधार सुंदर सास जी, आप इस वाणी पर अच्छी तरह विचार कीजिए। इस जागने के ब्रह्मांड में आपको तारतम ज्ञान द्वारा जागृत कर रही हूँ। उस मूल संबंध को आप याद क्यों नहीं करते? योग माया रचित रास मंडल का वर्णन वाणी द्वारा किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। वह शब्दातीत है, फिर भी यह लीला हमारे अखंड कर प्रेम धाम की धरोहर है, इसलिए बता रहा हूँ। तारतम ज्ञान के द्वारा हम सब यहाँ से वृंदावन को देख रहे हैं और प्रियतम के साथ लीलाएं कर रहे हैं तथा प्रत्येक दिन नई नई रामतें करते हुए वृंदावन में विलास कर रहे हैं। योग माया के ब्रह्मांड की पहचान हमारे बिना अन्य कोई नहीं कर सकता। भले ही अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाएं सुखदेव, सनकादिक, शिवजी, भगवान विष्णु, कबीर सर्व प्रकार से प्रवीण जानकार कहलाती हो। ये दोनों माया, काल माया एवं जोग माया हमारे लिए ही, इसलिए उनकी जानकारी हमारे पास ही है। अन्य सब संसारी जीव इन दोनों से ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु ये दोनों हमारी अधीन आज्ञाकारी है। प्रथम अवतरण ब्रजरास के समय वृंदावन में हुई रास के रामते एवं आनंददायी योग माया सब के सब अविनाशी तत्व से ही उत्पन्न हुई है। योग माया की युक्ति ही ऐसे है कि उसमें सब एक ही रंग तथा एक ही रस है। श्री कृष्ण एवं सखियां सब प्रेमानंद स्वरूप है। सबको एक साथ ही रहना है तथा हम सब एक श्री राधा जी की ही अंगना है। हम सभी की आत्मा सदैव एक ही है। उसी प्रकार वासना भी एक ही अंग की है। श्री राधा जी का मूल आवेश योग माया में अवतरित हुआ है, अतः हम सब अखंड सुखों के रंगों में रंगी हुई है। इसमें यह आशंका रहती है कि जब हम सबका एक ही अंग, एक ही रंग है तथा एक ही संग है, तो रास लीला के प्रेमानंद में श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान क्यों हो गए? यह प्रसंग में एक रहस्य है, मैं उसे सबके लिए सुगम बना दूं। हे सुंदर साथ, अंतर्ध्यान होने का गुप्त रहस्य मैं
आपसे कह रही हूँ, इस रहस्य को हम सुंदर साथ के बिना अन्य कौन जान सकता है। यह तो तारतम्य की मर्यादा का गुड भेद है। मूल स्वरूप अक्षरातीत धनी ने रास करते हुए जब अपना आवेश खींच लिया, तब अक्षर ब्रह्म अपने धाम में जागृत हुए और इधर आवेश स्वरूप श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। विरह और मिलन द्वारा सखियों के हृदय में दुख सुख का अनुभव अंकित करने के लिए, अर्थात अक्षर के हृदय में विलास लीला सुनिश्चित करने के लिए एवं अखंडकार परम धाम की याद दिलाने के लिए वे अंतर ध्यान हुए हैं। अखंड योग माया के इस रहस्य को दूसरा कोई नहीं जान सकता। यदि वहाँ हम ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त अन्य कोई होता तभी तो दूसरा कोई जान सकता। ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त वहाँ और कोई भी नहीं था। योग माया की कृपा से ही वहाँ के प्रत्येक पदार्थ में जागृति चेतना पैदा हुई। इसलिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, पशु पंछी, स्थिर, चर, स्थावर, जंगम तथा पांचों तत्व सभी चेतन है। चंद्रमा, वन, पशु पंछी ये सब स्वयं प्रकाशमान है। पांचों तत्व भी स्वयं प्रकाश युक्त है। समस्त साधन सामग्री प्रकाशमान है। यहाँ तक कि वृंदावन की रेत की कण भी योग माया के प्रभाव द्वारा सुंदर तेजोमय तथा स्वयं प्रकाशित है। ये वन सोने एवं जवाहरात के हैं। ऐसा कहे तो भी ये सोना आदि तो झूठी वस्तुएं हैं। योग माया की सत्य सामग्री के समान ये कदापि नहीं हो सकती। इसलिए इनकी शोभा का वर्णन न तो मुख से हो सकता है और न ही हाथ के संकेतों द्वारा इनकी उपमा दी जा सकती है। यहाँ के वृक्ष के एक पत्ते की शोभा का वर्णन भी इस झूठे जीवा द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि इस संसार के करोड़ों सूर्य और चंद्रमा का यावत प्रकाश एकत्रित करूं तो भी वह सब एक पत्ते के प्रकाश में ढक जाता है। अर्थात एक पत्ते के समान करोड़ों सूर्य चंद्र भी निस्तेज हो जाते हैं। इस योगमाया के मंडल के रेत के एक कण के प्रकाश के सामने संसार के करोड़ों सूर्य का तेज भी स्पर्श नहीं कर सकता। यहाँ तक कि रेत के एक कण के प्रकाश के समक्ष संसार के सूर्य का प्रकाश दिखाई भी नहीं देता। अब इस भूमिका के वस्त्रों तथा आभूषणों का वर्णन वाणी द्वारा किस प्रकार करूं। मेरे घर अखंड परम धाम के मूल संबंधी ही इसे जान पाएंगे, क्योंकि ये सब सुख हमारे मूल घर परम धाम के है। उस दिव्य भूमि के श्रृंगार की शोभा सुंदरता का वर्णन वाणी द्वारा नहीं हो सकता, तो मूल स्वरूप श्री कृष्ण परमात्मा के सुख अखंड प्रेमानंद का अंश मात्र भी वाणी द्वारा कैसे व्यक्त किया जा सकता है। अखंड वृंदावन की भूमिका तेज, वन का सौंदर्य तथा चंद्रमा की किरणों का शीतल प्रकाश अनुपम है। ऐसे वृंदावन में हम सब सखियां मिलकर श्री कृष्ण के साथ आनंद विलास करती हुई प्रेम पूर्वक खेलती हैं। रास की ऐसे लीलाएं संपन्न कर हम सब ब्रह्मात्माएं पल मात्र के लिए अखंड घर ब्रह्म धाम में जागी। योग माया के ब्रह्मांड का कल्पांत का रास लीला को अक्षर ब्रह्म ने अपने हृदय में अखंड कर लिया। हम सब ब्रह्मश्रेष्ठी अपने घर ब्रह्म धाम में जाग गई तथा अक्षर ब्रह्म अपने घर अक्षर धाम में जाग गए। इस प्रकार अक्षरातीत श्री कृष्ण जी ने रास की अखंड रात्रि में हम सब को रास रमन करवाया। ब्रज कालमाया ब्रह्मांड तथा रास युगमाया ब्रह्मांड में हम सब ब्रह्मात्माएं खेल रही हैं तथा जागनी के इस तीसरे ब्रह्मांड में भी हम सब आई है। वस्तुतः परम धाम में बैठे बैठे हम यह प्रकृति जन्य खेल देख रही हैं। धामधनी ने ब्रज तथा रास का दर्शन कराया एवं हम सब ने मिलकर अलग अलग प्रकार की लीलाएं भी की। विलास तथा विरह द्वारा सुख दुख दोनों का अनुभव कर हम सब अपने घर प्रेम धाम चले आए। हम सब ने सुख दुख दोनों का अनुभव किया, तथापि तामसी सखियों की दुख देखने की इच्छा अधूरी रह गई। इसलिए अक्षर ब्रह्म सत्स्वरूप ने श्री राजा जी की प्रेरणा से
पुनः कालमाया के इस तीसरे ब्रह्मांड की रचना की। यह अखिल तीसरा ब्रह्मांड जाग निराश हम सब के लिए ही रचा गया है। हमारे लिए ही तारतम्य लेकर श्री कृष्ण श्री राधा जी स्वयं सदगुरु के हृदय में यहाँ पधारे। ब्रह्मात्माओं तथा अक्षर ब्रह्मा दोनों की इच्छा पूर्ण करने के लिए इस मायावी ब्रह्मांड की रचना हुई। अक्षर ब्रह्म की मूल प्रकृति ने यह स्वप्न का ब्रह्मांड बनाया। श्री राधा जी ने ब्रह्मात्माओं को मूल मिलावे में बैठाकर यह स्वप्न दिखाया। इसे हम ब्रह्म प्रियाएं संसार से अलग परम धाम में बैठकर देख रही हैं। इस प्रकार इसे देखने वाला भी कोई अन्य नहीं है, हम ही है। यह खेल मायावी संसार श्री राधा जी महाराज ने सुंदर साथ को अच्छी तरह दिखाया तथा बुद्ध जी ने तारतम्य ज्ञान का प्रकाश देकर सब सुंदर साथ की मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। हम ब्रह्मात्माओं ने ब्रजराज तथा जागनी में इस संसार को जितने खेल सुरता द्वारा देखे वे सब निश्चित रूप से अखंड हो जाएंगे। सभी ब्रह्मांडों में यह जागनी का ब्रह्मांड सर्वश्रेष्ठ होगा। अक्षर ब्रह्म यहाँ आए हैं, वे भी जागृत होने के लिए तत्पर है। तब हम सब ब्रह्मात्माएं एवं अक्षर ब्रह्म एक साथ जागृत होंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। एक साथ जागृत होंगे तब हम सब एक साथ जागृत होंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। अक्षर ब्रह्म यहाँ आए हैं, वे भी जागृत होने के लिए तत्पर है। तब हम सब ब्रह्म आत्माएं एवं अक्षर ब्रह्म एक साथ जागृत होंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। चौपाई 30 प्रकरण 9 चौपाई 3 से 25। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दयानु प्रकरण हो बालैया हवे ने आवे दसं दिशा तारी दया ये गुण तारा के बिसरे मुझती अखंडा ब्रह्मांड थया। हवे तो गली हूँ दयामय सागर स्वरूपी खीरा दया सागर सकल पूरन एकति पुनई माय नीरा। दया मुकुट सिर छात्र समारा दया सिंहासन पात दया सर्वे अंग पूरन हुए दया तनु ये थात। हवे दया गुण तो कहूँ जो अंतर काई हो ये अंतर ताली एक की दी ते देखे सतसंग को ये। पल पल आवे पसारती न लावे दया नो पार बिजुते सौ में माँ पीऊँ आगल रैया बार। आतला ते दिना में गरमा दे लीला तेरा की गोपा हवे बुद्धता ने पोते घर बनी तेने प्रगट था ये सत जोत। शब्द कोई कोई सता उठे तेने किम करूं लोप गोप सर्वे सत थयूं असत थयूं दोता। हवे असत ने अलगो करूं किम थवा दऊं सत लोप सत असत बेला थया तेम प्रकाशु सत जोता। असतपन करबू अखंड करी सतन प्रकाश
સનંદ સતની સમજાવી અંધેરાનો કરુણાસ સંસાતે સંગારિયા અસત ભાગી અંધેરા નિજ બુધ ઉતી ભયથી થઈ ભાગ્યો તે અબલો ફેર હવે ફેરા સબલો ફરે સૌને સત આવ્યું ત્રાસતા એને પ્રકાશે સૌ પ્રગટ કીધું જાની સુપન કેરી શ્રેષ્ઠા રામત જોઈ કાલમાયાને આસરી દેખી સુખ આજાગની જાસે તે સરબે બિસારી આવે સમૂહ કને દાની તાનો તેને કરો બેલો સાથ મળી સૌ એક થો બિનદ થાશે બિલાસ કરી બીદના ત્યારે થશે અરક પાર રામત કરશું આનંદ શું આવે છે શકુંદર સકુમાર ત્યારે સાત સૌ આવી રહે છે રામ તથા છે રંગા ત્યારે પ્રગટ થાસુ પાદરા પછી ઉલટ છે બ્રહ્માંડ મારા આવે સમયથી ભાગ દઉં સાથની સારી પેરા મનના મનોરથ પૂરા કરી હરખી તે જગવું ઘેર સાથ ન મૂકો અલગો સાથ મુને મૂકે કેમ કહ્યું મારા સાથ ના લોપે સાથ કહે કરું તેમ લેસ છે કાલ માયાનું વાસનાઓ માય વિકાર દયા દ્રષ્ટે ગાલી રસ કરું મેલી તાર્ત મનો ખાર વિકાર કાઢો વિદ ગતે કરી દયાનો વિસ્તાર ફલી પાતે બાજુ બરમના જેમાં આવે આકાર સતબસ્તા દઉં સાથને કોઈ રુચિ રુદોરાંગા મનના મનોરથ પૂરા કરી સુખ દઉં સર્વાંગા સતબસ્તા દઉં સાથને કોઈ રચિ રુદોરાંગા મનના મનોરથ પૂરા કરી સુખ દઉં સર્વાંગા કાલમાયાનો લેસ નિંદ્રા અને નિંદ્રા મૂળ બેકાર સર્વાંગે શુદ્ધ થાય કરી દઉં તે અવિચાર જુગતે જાન જગવું તમને તો જોગમય કેમ થાય નિર્મલ વાસન કીધા બિના રાસમાં તે કેમ રમાય ક્રોડના કતકા કરું ઉડાડી અલગો નાકો સાથમાં એના દઉં પૈસવા નિંદ્રા તે અડી રાખું આમલા બલા અતિ ઘના કાલમાયાના છે જોરા બાંગ ચૂકા ભીષમ ટાલીને કરી દઉં તે પાદર દોરા ગુણ પક ઇન્દ્રિય અબલા કરું તે સબલા સાથ કરી નિર્મલ સુખ ધૌન્ય ચલા કરું તે સૌને સનાથ પ્રકટ સરભે પિંડની સબલી કરું સન્મુખા દુઃખ દાવા નલ કરું અલગો દેખાડું તે અખંડ સુખ મન ચિત ભૂધામ મેવા અવલા કરું જોરાવર જેરા હવે હાર્યા સર્વે જીતાડી ફેરવું તે સબલે ફેરા ચોર તાલી કરું બોલાવો સુખ શીતલ કરું સંસાર બીજા બીજાના સુખ દઉં વિગતે કાંઈ રાસ તના બાર
कोई का दिन सात मोहना जलमा लारे बिना पछताना वासना गनि बलब मुने न सौकु ते मुख करमाना न सौते मुख करमाना कोई का दिन साठे मोहना जलमा लारे बिना पछताना वासना गनि बलब मुने न सौते मुख करमाना न सौते मुख करमाना। चौपाई 29 प्रकरण 10 चौपाई 354। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कलश गुजराती को प्रकरण 10 को हिंदी छाया। श्री इंद्रावती कहती हैं, हे प्रियतम सदगुरु, अब तो 10 दिशाओं में आपकी ही दया दृष्टि दिखाई देती है। आपका यह उपकार कैसे भुलाया जा सकता है। आपकी दया मात्र से ही मेरे द्वारा ब्रह्मांड अखंड हो गया। अब तो मैं आपके दया सागर में गलित हो गई हूँ, क्योंकि आपकी दया का सागर क्षीर सागर के समान है, अर्थात दूध जैसा स्वच्छ और मधुर है तथा पूर्ण रूपे न भरा हुआ है। इसमें माया रूपी जल की एक बूंद भी नहीं है। आपकी दया से मस्तक पर मुकुट, छत्र तथा चौर आदि लहरा रहे हैं तथा आपकी ही दया से सिंहासन पर गद्दी प्राप्त हुई है। आपकी करुणा मेरे अंग प्रत्येक अंग में भरी हुई है। यह ठाट बाट सब आपकी दया का ही परिणाम है। हे धनी जी, आपकी दया के गुणों का मैं तभी वर्णन कर सकती हूँ जब आप में और मुझ में कोई अंतर हो। आपने माया का भेद मिटाकर मुझे अपने समान कर दिया है। इसे सब सुंदर सा देख रहे हैं। आपकी दया अब क्षण प्रतिक्षण विस्तृत हो रही है, इसलिए इसका पार पाया नहीं जा सकता। अन्य सब लक्षणों, क्षमा, शील, संतोष आदि को मैंने तोला, इस समय आपकी दया सबसे आगे है। इतने दिन तक तो हमने अपने घर में अर्थात ब्रह्मात्माओं में ही प्रकाश छिपाए रखा। अब अक्षर के बुद्धि उसे अपनी ओर खींच रही है। इससे समस्त संसार में सत्य का प्रकाश प्रकट होगा। शास्त्र पुराणों के कई शब्द सत्य का संकेत करते हैं। उन शब्दों को मैं कैसे लुप्त होने दूं। आज तक सत्य वस्तु गुप्त रही थी तथा असत्य माया का ही प्रसार हो रहा था। अब मैं असत्य अनित्य वस्तु को अलग कर रही हूँ। सत अखंड वस्तु को अदृश्य क्यों होने दूं। सत वस्तु ब्रह्म तथा असत वस्तु माया आज तक इस संसार में मिश्रित हो गई थी। इसमें से मैं सत वस्तु की ज्योति का प्रकाश कर दूं। अखंड तारतम्य की ज्योति का प्रकाश दिखाकर अनित्य संसारी जीवों को भी अखंड मुक्ति का सुख देना है। सत्य का वृत्तांत समझाकर अज्ञान रूप अंधकार को दूर कर देना है। सदगुरु ने मेरे सभी संदेहों का संहार किया, अर्थात मेरी सब शंकाओं का समाधान हो गया है। असत्य अंधकार माया भाग गई। अब अक्षर की मूल बुद्धि जागृत हुई है। अतः माया का उल्टा चक्र जन्म मरण मिट गया है। अब सब कोई सीधे प्रेम धाम की ओर सन्मुख होंगे। सबको सत्य दृष्टिगोचर होने लगा। तारतम्य के इस प्रकाश से सभी अखंड वस्तुओं को प्रत्यक्ष प्रकट कर दिया और इस मायावी सृष्टि को स्वप्न समान बना दिया है। ब्रजमंडल में हम सब ने काल माया का आश्रय लेकर काल माया का खेल देखा। अब इस तीसरे ब्रह्मांड में जागने का सुख देखकर आत्मा जागृति द्वारा हम अन्य सब कुछ भूल जाएंगे। धामधनी की आवेश ज्ञान रूपी शक्ति मेरे पास है। इसके द्वारा मैं समस्त सुंदर साथ को एकत्रित करूंगी। हम सब सुंदर साथ के एकत्रित होने पर आनंद मंगल तथा विनोद विलास होगा। जागने के ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के
परम धाम के सुख एवं आनंद का अनुभव कर समस्त सुंदर साथ को अत्यंत प्रसन्नता होंगी। सब मिलकर आनंद पूर्वक जागरण लीला करेंगे। इसी खेल में शाकुंतल तथा शाकुमार सखियां भी आकर सम्मिलित होंगी। सभी सुंदर साथ एकत्रित होंगे और आनंद विनोद की लीलाएं होंगी। तब हम सब प्रकट होंगे। इसी लीला का सर्वत्र प्रसार होगा। उस समय ब्रह्मांड के प्राणी उत्साहपूर्वक हमारे पास दौड़ते हुए आएंगे। मेरे इच्छा है कि धामधनी द्वारा मुझे प्राप्त आवेश में कुछ अंश मैं प्रेम धाम के सुंदर साथ को अच्छी तरह दूं। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर उन्हें आनंद पूर्वक मूल घर प्रेम धाम में जागृत करूं। मैं सुंदर साथ को संसार में अकेले अलग नहीं छोड़ूंगी तो सुंदर साथ मुझे कैसे छोड़ेंगे। मेरी बात को सुंदर साथ नहीं टालेंगे और मैं भी सुंदर साथ जैसे कहेंगे वैसे ही करूंगी। हमारे सुंदर साथ पर काल माया की ब्रह्मांड की अज्ञानता के विकारों का थोड़ा प्रभाव है। उसे मैं धामधनी की दया दृष्टि द्वारा तारतम रूपी क्षार मिलाकर गला दूंगी तथा एक रस कर दूंगी। धनी जी की दया का विस्तार कर सुंदर साथ के हृदय के विकारों को निर्मूल कर दूंगी। इस प्रकार अज्ञानता, अविद्या तथा भ्रम को अच्छी तरह मिटा दूंगी ताकि परम धाम की ओर सन्मुख होने में आलस्य का अनुभव न हो। मेरी इच्छा है कि अच्छा ढंग अपनाकर सुंदर साथ को सत्य वस्तु अखंड प्रेम धाम का तारतम ज्ञान प्रदान करूं। इस प्रकार उनके मनोकामनाएं पूर्ण करके उन अंग प्रतिगंगों में अखंड सुखों का संसार कर दूं। काल माया का लेस मात्र अंश ही निंद्रा अज्ञान है और निंद्रा ही मूल विकार है। अतः सुंदर साथ के सब अंगों हृदय में ज्ञान जागृत हो जाए ऐसा विचारधारा में उन्हें मग्न कर दूं। यदि मैं युक्ति पूर्वक तुम्हें जागृत न करूं तो योग माया, माया और ब्रह्म का परिचय किस प्रकार हो। क्योंकि सुंदर साथ की वासना पवित्र किए बिना जाग निराश मंडल में कैसे रमन हो पाएगा। हे सुंदर साथ जी, मैं अखंड तारतम ज्ञान द्वारा काम, क्रोध आदि मायावी विकारों को टुकड़े टुकड़े कर उन्हें ब्रह्मात्माओं के मार्ग से दूर कर देना चाहती हूँ। इन विकारों को सुंदर साथ के हृदय में प्रवेश होने नहीं दूंगी तथा उनके इस अज्ञान रूपी निंद्रा से अलग ही रखूंगी। इस काल माया में सत, राज, तम इन गुणों के शक्तिशाली भंवर अति उलटे प्रकार के हैं। इसलिए इनकी विषमता को दूर कर इन्हें परमात्मा की ओर अग्रसर कर दूं। अंग, गुण, अंग, इंद्रियां सब उल्टे हैं। इन सब को तारतम ज्ञान द्वारा सीधा कर सन्मार्ग पर लगा दूं। सुंदर साथ के हृदय को निर्मल बनाकर उन्हें अखंड सुख प्रदान करूं तथा धामधनी के साथ अपने संबंध की पहचान कराकर अनाथ बने हुए सुंदर साथ को सनाथ बना दूं। इस शरीर की प्रकृति एवं प्रकृति को सीधा करके सत्य मार्ग की ओर मोड़ दूं। मैं दुख रूपी दावानल को शांत कर सुंदर साथ को प्रेम धाम के अखंड सुख दिखा दूं। मन, बुद्धि, चित्ता तथा अहंकार ये सब उल्टे हैं अर्थात माया की ओर उन्मुख है। इन्हें तारतम ज्ञान की असीम शक्ति द्वारा अपने आधीन कर लूं। पराजित हुई इन्हें गुण, अंग, इंद्रियों को जब विजयश्री दिलाकर सीधे धामधनी की ओर अग्रसर कर दूं। आत्मा के बल को हरण करने वाली इंद्रियों की चोरी को मिटाकर उन्हें धामधनी एवं प्रेम धाम की ओर ले जाने वाली बना दूं। इस प्रकार समस्त संसार को शाश्वत सुख और शीतलता प्रदान करूं। इस बार विभिन्न प्रकार के जाग निराश के सुख सबको अच्छी तरह से प्रदान करूं। कई दिनों से सुंदर साथ इस मोहरूपी जल में बिना लहर के ही गोते खाते रहे हैं। मुझे ब्रह्म वासनाएं अति प्रिय हैं अतः मैं उनके उदास चेहरों को सहन नहीं कर सकती। कर सकती। कई दिनों से सुंदर साथ इस मोहरूपी जल में बिना लहरे के ही गोते खाते रहे हैं। मुझे
ब्रह्मवासनाएं अति प्रिय हैं, अतः मैं उनके उदास चेहरों को सहन नहीं कर सकती, मैं उनके उदास चेहरों को सहन नहीं कर सकती। चौपाई 29 प्रकरण 10 चौपाई 354। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राधा तो बड़ भागनी और कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरन है राधा तेरे अधीन। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। मीठे रस से बढ़िया री राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन में खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। हाँ जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। अरे वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। ब्रिज धाम तो राधा की, हाँ ब्रिज धाम तो राधा की राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन में खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से बढ़िया री राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन में खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। ना भावे अब माखन मिश्री और न कोई मिठाई, ना भावे अब माखन मिश्री और न कोई मिठाई। हाँ ना भावे अब माखन मिश्री और न कोई मिठाई। ना भावे अब माखन मिश्री और न कोई मिठाई। जीवना में भावे अब तो राधा नाम मलाई, जीवना में भावे अब तो राधा नाम मलाई। वृष भानु की ललितो, हाँ वृष भानु की ललितो गुरु धानी लागे, गुरु धानी लागे, मन में खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से बढ़िया री राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन में खारो खारो जमुना जीरो
सिमरू बारंबार। गाना मुख मुरली में तेरे सिमरू बारंबार। हाँ, कान्हा मुख मुरली में तेरे सिमरू बारंबार। गाना मुख मुरली में तेरे सिमरू बारंबार। अरे और इन रूप धरे मनमोहन कोई न पावे पार। और इन रूप धरे मनमोहन कोई न पावे पार। राधा रूप की अनोखी, हाँ, राधा रूप की अनोखी पट रानी लागे, महारानी लागे। मन में खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से बड़ियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन में खारो खारो जमुना जी पानी लागे। हे राधे राधे नाम रटत है ये मन आठों याम। राधे राधे नाम रटत है ये मन आठों याम। हे राधे राधे नाम रटत है ये मन आठों याम। राधे राधे नाम रटत है ये मन आठों याम। पर सबकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। सबकी बाधा दूर करत है राधे राधे नाम। राधा नाम से सफल, हाँ, राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन में खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से बड़ियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन में खारो खारो जमुना जी पानी लागे। मीठे रस से बढ़ियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन में खारो खारो